आज की घटना केरला के चेरथला डिस्ट्रिक्ट की है। चेरथला डिस्ट्रिक्ट में पड़ने वाला कड़कलपल्ली गांव, जहां पर रहने वाली बिंदु पद्मनाभन 2010 के एक रोज अचानक से गायब हो जाती हैं। बिंदु के गायब होने का तब पता चला जब बिंदु के नाम एक प्रॉपर्टी जो एर्नाकुलम में थी वो बेच दी गई, क्योंकि ये प्रॉपर्टी बिंदु और बिंदु के भाई जो इटली में रहता था उनके दोनों के नाम थी। पर अचानक से इस प्रॉपर्टी के बिकने पर जब बिंदु के भाई को पता चला तो उसने बिंदु से संपर्क करना चाहा, लेकिन बिंदु से कोई संपर्क नहीं हुआ। ना बिंदु का फ़ोन लगा, ना किसी आसपास वाले ने बिंदु के बारे में कोई सूचना दी। तो बिंदु का भाई जब इटली से केरला पहुंचता है और वो अपने गांव कड़कलपल्ली जाता है तो वह चलता है बिंदु काफ़ी समय से किसी से ना तो मिली है ना किसी ने उसे देखा है। तो फिर वो जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दर्ज कराता है और पता लगाता है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये किसने बेची है। उस दौरान उन्हें एक प्रॉपर्टी डीलर सेबेस्टियन के बारे में पता चलता है जिसने ये प्रॉपर्टी सेल की थी। जब पुलिस जांच करती है तो पता चलता है कि ये जो प्रॉपर्टी सेल हुई है इसमें कागजात सारे फर्जी लगाए गए हैं और बिंदु के जाली दस्तखत करके ये प्रॉपर्टी सेल की गई है। पुलिस सेबेस्टियन को गिरफ्तार करती है। वो कबूलता है कि उसने जाली कागजात बनाकर ये प्रॉपर्टी बेची थी। इसके बाद पुलिस बिंदु को खोजती है पर बिंदु का कोई पता नहीं चलता। कुछ साल तक तलाश करने के बाद बिंदु का भाई वापस इटली चला जाता है। पुलिस भी गुमशुदगी का मामला दर्ज करके इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल देती है। ठीक 2 साल बाद 2012 में कड़कलपल्ली की रहने वाली आयशा भी इसी तरह से गायब हो जाती है। आयशा अपने घर से बैंक जाने के लिए एक रोज निकलती है और वह घर वापस नहीं लौटती। आयशा का भी एक प्रॉपर्टी विवाद चल रहा था जिसके लिए वह एक प्रॉपर्टी डीलर से मिलती थी। उसकी पड़ोसन ने बताया था कि आयशा ने किसी प्रॉपर्टी डीलर को कुछ पैसे दिए हैं एक फ्लैट खरीदने के लिए। पर अचानक से एक रोज़ आयशा गायब हो जाती है और उसके बाद किसी को कोई नामो निशान नहीं मिलता। इसी तरह सन 2020 में सिंधु नामक एक महिला अपने घर से मंदिर के लिए निकलती है और वह भी गायब हो जाती है। सिंधु के घर में उनकी बेटी की सगाई थी, उससे 2 दिन पहले ही सिंधु लापता हो जाती है। सिंधु का किसी प्रॉपर्टी डीलर से कोई सीधा संबंध तो नहीं निकला, पर वह भी उसी तरह से गायब होती है जिस तरह से बाकी 2 महिलाएं गायब हुई थी। इसी तरह 2024 में जैन मैथ्यूज, जिन्हें जैनम्मा नाम से जाना जाता था, वह अचानक से गायब हो जाती हैं। जैनम्मा के पति उनकी मिसिंग रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराते हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है तो पता चलता है कि जैनम्मा की आखिरी बात सेबेस्टियन नामक एक व्यक्ति से हुई थी। पुलिस आगे इन्वेस्टिगेशन करते हुए सेबेस्टियन के घर पहुंचती है तो सेबेस्टियन मानता है कि हाँ, उसने जैनम्मा से बात की थी और जैनम्मा उसके पास आई थी, पर उसके बाद जैनम्मा यहाँ से चली गई थी। पुलिस फर्दर इन्वेस्टिगेशन करती है तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन में जैनम्मा के कॉल डिटेल्स पुलिस निकलवाती है, जिसमें पता चलता है कि जैनम्मा की ज़्यादातर बात सेबेस्टियन से हो रही थी और कई बार सेबेस्टियन ने जैनम्मा का फ़ोन भी रिचार्ज कराया था। अब पुलिस जोर देकर सेबेस्टियन से पूछताछ शुरू करती है तो वो कबूलता है कि हाँ, वो एक मेडिटेशन सेंटर में जैनम्मा से मिला करता था, वहीं से उनकी जान पहचान शुरू हुई थी। उसने जैनम्मा को कुछ सोने के जेवर बेचने की पेशकश की थी, जिस सिलसिले में वो जैनम्मा से मिला करता था। जैनम्मा की फ़ोन की आखिरी लोकेशन भी सेबेस्टियन का घर ही दिखाया जा रहा था, तो इसका मतलब सेबेस्टियन झूठ बोल रहा था कि जैनम्मा उससे मिलने आई थी और वो वहाँ से चली गई। लेकिन उनका फ़ोन अभी भी जो लोकेशन था वो सेबेस्टियन के घर की ही दिखा रहा था। पुलिस ने सेबेस्टियन के घर की तलाशी शुरू की। सेबेस्टियन का घर 2.5 एकड़ में फैला हुआ था। वहाँ पे तलाशी करना अपने आप में एक चुनौती था, पर पुलिस ने बड़ी मशीनें मंगवाई और वहाँ पर तलाशी शुरू की। जब सेबेस्टियन के फार्म को खोदना शुरू किया गया तो उसके फार्म से दबी हुई हड्डियाँ निकलनी शुरू हुई। सेबेस्टियन से पूछा गया कि ये हड्डियाँ किसकी हैं, तो उसने कहा उसने जो कूड़ा जलाया था उसमें ये किसी जानवर की हड्डियाँ हैं। पर पुलिस ने जब हड्डियों की जांच की तो पता चला वो किसी जानवर की नहीं बल्कि इंसानी हड्डियाँ हैं। आगे पुलिस ने जांच और तेज कर दी। अब कहीं ना कहीं सेबेस्टियन का इन गुमशुदगियों में इन्वॉल्वमेंट दिखने लगा था, क्योंकि पुलिस ने जब हड्डियों को मिलाना शुरू किया तो वो एक महिला की या एक व्यक्ति की हड्डियां नहीं थी, वो एक से ज़्यादा लोगों की हड्डियां दिखाई दे रही थी। इसके अलावा वहाँ से कई सारे
और भी सबूत मिले, जैसे वहाँ से एक पर्स मिला, कुछ मालाएं मिली जो अलग अलग महिलाओं की हो सकती थी। इस आधार पे पुलिस ने कई और मामलों को वापस से खोला, जिसमें आयशा, बिंदु और सिंधु जैसे मामले थे। अब पुलिस ने सेबेस्टियन के खिलाफ जन्मा के मर्डर और गुमशुदगी का मामला दर्ज किया है और बाकी 3 से 5 और महिलाएं ऐसी हैं जिनके गुमशुदगी और मर्डर में सेबेस्टियन का हाथ हो सकता है, जिनकी जांच करना अभी बाकी है। सेबेस्टियन की मोडस ऑपरेंडी थी कि वह इस तरह की महिलाओं को टारगेट करता था जिनका अपने परिवार से कोई संपर्क नहीं था या फिर उनका किसी लैंड को लेकर अपने परिवार से विवाद चल रहा था। तो वो ज़्यादातर इसी तरह की महिलाओं से को टारगेट करता था और इसी तरह की महिलाएं उसका टारगेट भी आसानी से बन जाती थी। तो ये थी आज की घटना, और ऐसी घटना और किस्सों के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।